और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की, जिसमें सीबीआई ने अब तक 9 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। केमिस्ट्री के प्रोफेसर, बॉटनी के टीचर्स और ब्यूटिशियन से होते हुए पेपर लीक का ये जाल 10 से ज्यादा राज्यों तक फैला हुआ है। सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है और अब छात्रों के पेरेंट्स भी रडार पर आ गए हैं। 10 लाख रुपए में खरीदा पेपर, अभिभावकों पर सीबीआई का शिकंजा, निशाने पर नांदेड़ का कदम परिवार, नीट पेपर लीक, जांच का बढ़ता दायरा, एक के बाद एक गिरफ्तारियां, नासिक से नांदेड़ तक छापेमारी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के निशाने पर अब सिर्फ बिचौलिए ही नहीं बल्कि वो पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने लाखों रुपए देकर अपने बच्चों के लिए नीट का पेपर खरीदा। जांच एजेंसी सीधे उन परिवारों तक पहुंच गई है। इसी कड़ी में नांदेड़ के कदम परिवार को सीबीआई ने तलब किया है, जिन पर अपनी बेटी के लिए करीब 10 लाख रुपए में पेपर खरीदने का शक है। सीबीआई ने पुणे में मौजूद अपने कार्यालय में इस परिवार से लंबी पूछताछ की है और जल्द ही बेटी से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक अब एजेंसी उन सभी अभिभावकों को नोटिस भेज रही है जिन्होंने इस अवैध नेटवर्क के जरिए परीक्षा में बढ़त हासिल करने की कोशिश की। नांदेड़ में एक छात्रा के पिता जो कारोबारी हैं, ऐसा शक है कि उन्होंने लीक पेपर खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च की। नांदेड़ के कदम परिवार पर आरोप है कि उन्होंने 10 लाख रुपए तक की रकम बिचौलियों को दी। सीबीआई ने लड़की के माता पिता से 8 घंटे तक पूछताछ की। परिवार के फोन, लैपटॉप और दस्तावेज भी खंगाले गए ताकि सबूत जुटाए जा सके। सिर्फ नांदेड़ नहीं, सीबीआई की एक दूसरी टीम लातूर भी पहुंची। सीबीआई को शक है कि पूरा रैकेट पुणे, लातूर, नांदेड़ और आसपास के जिलों में फैले एक संगठित नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा था। जांचकर्ताओं का मानना है कि कुछ अभिभावक ने भारी रकम देकर पेपर हासिल करने के बाद उसे बाकी लोगों तक भी पहुंचाया ताकि खर्च की गई रकम का कुछ हिस्सा वापस मिल सके। कुछ निजी कोचिंग क्लास और डॉक्टर भी सीबीआई की रडार पर हैं। दूसरी तरफ नीट पेपर लीक के मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में बढ़ते तनाव और आत्महत्या की खबरों पर अरविंद केजरीवाल ने भावुक अपील की है। उन्होंने छात्रों से हिम्मत न हारने और मिलकर समाधान निकालने की बात कही। मैं सोच रहा था कि अगर मेरे टाइम में पेपर कैंसिल हो जाता तो मुझ पे क्या गुजरती, लेकिन स्ट्रेस, सुसाइड करना, इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना, ये तो इसका समाधान नहीं है ना। हमें मिलके इसका समाधान निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में या डीएम करके मुझे मेरे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपी मनीषा मंधारे से जुड़े मॉडर्न कॉलेज की जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ सीबीआई की जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। पुणे की एक ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे का नाम इस पूरे नेटवर्क की अहम कड़ी के तौर पर सामने आया है। जांच एजेंसी का दावा है कि यही महिला छात्रों, टीचर्स और पेपर सेट करने वाले लोगों के बीच लिंक का काम कर रही थी। इसी नेटवर्क के जरिए कथित तौर पर लाखों रुपए लेकर परीक्षा का पेपर लीक किया गया। बॉटनी की टीचर, केमिस्ट्री के प्रोफेसर और ब्यूटिशियन। नीट पेपर लीक में इन किरदारों ने इस तरह साजिश रची कि किसी को इनकी करतूतों पर शक न हो पाए। लेकिन आखिरकार इस पेपर लीक से जुड़े हर किरदार तक सीबीआई पहुंच ही गई। मनीषा वाघमारे जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, मनीषा वाघमारे की पहुंच कई स्कूलों तक थी। 14 मई को उसे गिरफ्तार किया गया और फिर 10 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। दूसरी किरदार मनीषा मंधारे जो बॉटनी की शिक्षिका हैं। तीसरा किरदार प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। यानी मंधारे, वाघमारे और कुलकर्णी ने तीनों ही इस नीट पेपर लीक मामले में शामिल थे। सीबीआई की जांच में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एजेंसी को शक है कि ये नेटवर्क महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। जांच के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, बैंक डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट जैसे
डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं। हर दिन इस मामले में नए किरदार सामने आ रहे हैं और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस संगठित नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरसीसी कोचिंग क्लासेस के मालिक शिवराज मोटेगांवकर को 9 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। सीबीआई ने मोटेगांवकर की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 दिन की रिमांड पर देने का फैसला सुनाया। मोटेगांवकर को कल शाम पुणे से गिरफ्तार किया गया। केमिस्ट्री पेपर के लीक होने में अहम भूमिका का आरोप है। केमिस्ट्री पेपर हासिल करके दूसरों को देने का भी आरोप है।